अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने को दिल चाहता है क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मुझे शेयर करनी पड़ती है। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं इस दिन का इंतज़ार करता हूँ। आज है 14 अगस्त। मेरी तरफ से सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह सेलिब्रेट करता हूँ, क्या करता हूँ, ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। आज मैंने मुझे हकीकत में ये नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे हकीकत में बहुत शौक़ है अभी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए कि बचपन की कुछ यादें हैं जो बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं 14 अगस्त के हवाले से या ईद के हवाले से। कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो ख़ुद बच्चा बनने को दिल चाहता है और आजकल मैंने ये चीज़ें बड़ी कम देखी हैं कि लोग जो हैं वो इतना सेलिब्रेट नहीं करते। वो चीज़ ख़त्म हो गई जो हमने जो जिस तरह बचपन गुजारा है, रात भर पूरे घर को सजाना, पटाखे, फूल जड़ियाँ, ये सारे काम किए हैं मैंने और आज भी उतना ही दिल चाहता है जिस तरह, क्योंकि ये वो मुल्क है, ये वो पाकिस्तान है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ दिया है। और एक दिन आता है साल में जिसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि झंडियाँ लगा के और मिली नगमे सुन के दैट्स इट। इसके पीछे की हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुर्बानियाँ रही हैं इसके पीछे। इस मुल्क को बनाने के लिए हमने, हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी। इस मुल्क की मिट्टी में इतनी कशिश, इतनी खुशबू किस चीज़ की है? ये खुशबू सिर्फ़ और सिर्फ है मेरे और आपके बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाल्लाह वो कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं होंगी। और ये पाकिस्तान सिर्फ एक का नहीं है, किसी हुकूमत का नहीं है, किसी अपोजिशन का नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं है। ये पाकिस्तान हम सब का है। हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर कोई पाकिस्तान से मुखलिस है और इंशाल्लाह मिल के ही हर चीज़ होगी, मिल के ही कौमें बनती हैं और मिल के ही पाकिस्तान इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा, पहले होता क्या था कि अब हमारे ज़माने में तो इस तरह ही आसमाना, आपको पता हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी जब मैं छोटा था। उस वक्त हम जो सबसे ज़्यादा शरारतें करते थे क्या करते थे, मोटरसाइकिल के सिलेंसर फाड़ देते थे और बस भांग 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 पूरे मोहल्ले को जगाया हुआ होता था, सर में दर्द किया हुआ होता था हमने। आजकल आप लोग किससे सर में दर्द कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरी तरफ से और आसमान की तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश होती हूँ, अपने माँ बाप के साथ 14 अगस्त मनाती हूँ और मैं मिली नगमा आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी जलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। बाबा, आप ऐसे बचपन में ऐसे 14 अगस्त मनाते थे? अजवा अस्मारा, मैं आप दोनों को एक बात बताऊं, जब मैं आप लोगों की एज के था ना, पूरी रात में झंडियाँ लगाता था, जमा करता था। अच्छा, अभी तो ये है कि काफ़ी बेहतर आने लगे हैं फ्लैग्स। पहले होते थे कागज़ के बने हुए होते थे और उसको डोरियों में लगाना होता था। आप लोगों को पता मैं किस चीज़ से चिपकाता था उसको? आटे से। आटे से मैं बिल्कुल आटे से उसको चिपकाया करता था और पूरी रात लगे रहते थे, झंडे लगा रहे होते थे। सारे बहन भाई, आपके चाचा चाचियाँ सारे मिल के हम लोग ये काम करते थे और बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन बहुत बाबा, कभी आप झंडे लगाते जब आप कहते थे मतलब ऊपर से? ऊपर से? हाँ।
अच्छा मैं आपको सच सच बताऊंगा, सच सच मैं क्यों आपको कहता हूँ कि बाबा की बात माना करो। उस वक्त मैंने अपने बाबा की बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा गिर जाओगे, गलत खड़े हो आप। मैंने कहा नहीं बाबा मैं कर लूँगा। जिस तरह आप मेरी बात नहीं मानती ना, मैंने भी इस तरह अपने बाबा की बात नहीं मानी थी और मैं गिर गया था। मैं गिरा था, पाँव पे बड़ी ज़बरदस्त चोट लगी थी मुझे और मैंने फिर बाबा को बताया भी नहीं था कि मुझे चोट लगी हुई है। अगर बताता तो फिर और खैर नहीं थी मेरी। बाबा हमारा तो फेवरेट पाकिस्तान सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान था, आपका बचपन में क्या था? अच्छा मेरा अजवा उस वक्त जैसे आप लोगों का दिल दिल पाकिस्तान, मेरा मतलब है आपका बाबा को इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा भी दिल दिल पाकिस्तानी है। लेकिन जब मैं आप लोगों की एज का था या आप सब लोगों से थोड़ा सा मैं बड़ा था, तो उस वक्त जो मैं सुनता था वो था, या स्कूल में हम मिली नगमे वगैरह होते थे 14 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे हर स्कूल के अंदर होता था। तो हमारे स्कूल में भी जब होता था तो उसमें हम जब स्टेज पे आते थे तो मेरा जो फेवरेट था उसमें वो था, इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक। ये मैंने आप लोगों को सुनवाया भी है मेरा ख्याल में। नहीं सुनवाया? आप तो भूल जाती है ना, बहुत जल्दी चीज़ है। मेरी रिक्वेस्ट है सारी उन फैमिलीज से कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो घर की एजुकेशन है, ठीक है उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर घर से बाहर वाली डिग्रियां हासिल कर लेनी है, लेकिन घर की एजुकेशन हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि 14 अगस्त के हवाले से हमें अपने बच्चों को अवेयरनेस लाजमी देनी चाहिए कि 14 अगस्त होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कुर्बानियाँ थी, पाकिस्तान क्यों वजूद में आया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की क्या कोशिशें थी जिसकी वजह से आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत जैसा मुल्क है। तो ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों को लाजमी देनी चाहिए। हमें अपने बड़ों बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के हवाले से पूरा डिटेल में बताना चाहिए कि 1947 से पहले क्या कुर्बानियाँ दी हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, एंड देन फिर उसके बाद और अभी तक हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज हम सब पेरेंट्स की तरफ से अपने बच्चों के लिए लाजमी होना चाहिए। बाबा 14 अगस्त को आपके स्कूल में फंक्शन वगैरह होते थे? असमारा हमारे स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते थे 14 अगस्त का ख़ास तौर पे। अच्छा पार्टिसिपेट ऐसे मैं नहीं करता था, लेकिन स्कूल को सजाने में उसमें सबसे आगे आगे रहता था। झंडे लगाना, स्कूल को सजाना, क्लासरूम को सजाना, उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करता था मैं, अच्छा लगता था मुझे। बाबा जिस तरह हमारे वाइट सूट्स बनते हैं इस 14 अगस्त में, आपके बनते थे वाइट सूट? आपको कौन दिलाता था? ऐसे कुछ ड्रेसेस वगैरह, आप लोग तो लकी हो ना कि आप लोगों को मैं ड्रेसेस लेके दे देता हूँ ना। हमें उस वक्त हमारे मामा बाबा ड्रेसेस नहीं लेके देते थे भाई, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देते थे कि हम झंडे लेके लगाएं, एंजॉय करें। लेकिन ये था कि ड्रेसेस के अलावा बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। पूरा दिन हम एंजॉय करते थे, मिली नगमे वगैरह, ये हमारी एंजॉयमेंट बहुत होती थी। ड्रेसेस में तो आप लोग अच्छी लग रही हो ना। बाबा आपकी पॉकेट मनी कितनी मिलती थी 14 अगस्त को? आपको अलग पॉकेट मनी मिलती थी या वही जो पहले थी? अच्छा अगर मैं आपको सच बताऊँ ना बेटा, तो हमारे उस दौर में इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती थी जो आजकल जितनी महंगाई है। उस वक्त हम ले लेते थे, जैसे ये आपको झंडा नज़र आ रहा है, ये मेरे ख्याल में उस वक्त हमें मिल जाता था 100 रुपये का और आज इसकी कीमत मेरे ख्याल में 500 रुपये है। तो इसके अलावा पॉकेट मनी ही जमा करते थे जो स्कूल के लिए पैसे मिलते थे, या हमें बड़े भाई से लेने पड़ते थे या अम्मी से लेने पड़ते थे। अब्बू थोड़े से स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन जितनी भी पॉकेट मनी आती थी वो जमा करके उस पर हम फ्लैग्स वगैरह ख़ुद लेते थे। और आप यकीन करो अजवा के जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते थे ना, वो आते थे, उसको हम जो है वो रस्सी के साथ, धागे के साथ बांधा करते थे और आपको पता है मैं आटे के साथ उनको चिपकाता था, आटा लगाता था। जैसे आजकल एल्फी वगैरह गोंद वगैरह, उस वक्त आटे के ज़रिए हम उस फ्लैक्स को डोरी पे लगाया करते थे, फिर पूरा घर सजाया हुआ होता था हमने। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मुझे बनानी पड़ती हैं, इसलिए कि फ़ैन्स की वजह से हम पहचाने जाते हैं। फ़ैन्स हमारी रिस्पेक्ट है, हम उनके स्टार्स हैं जो भी हैं, और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो हम अच्छा लगता है कि ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को अपने फ़ैन्स के साथ शेयर किया जाए, खुशियों को शेयर किया जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, और एक दफ़ा दोबारा आप सब लोगों को बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।